एशियन टाइम्स में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से फ्रीडम पार्क में ज़बरदस्त एहतिजाजी मुजाहिरा। जी हाँ दोस्तों, बेंगलुरु में 19 फरवरी को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से एक बड़े पैमाने पर एक एहतिजाज किया गया था। जनता बजट के उन्वान से ज़बरदस्त एहतिजाजी मुजाहिरा किया गया और इस प्रोटेस्ट में इज़्ज़त माब वज़ीर आला सिद्धरामैया की नियाबत करते हुए रियासत के वज़ीर बीजेड ज़मीर अहमद ख़ान ने शिरकत की। उनके सामने 7 मार्च को पेश होने वाले बजट को लेकर एसडीपीआई ने मुतालबा किया। आइए हम आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें। देखिए किस तरह से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के एक बड़े पैमाने पर फ्रीडम पार्क में एहतिजाज किया गया था। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटक का जो बजट पेश होने वाला है, मार्च 7 तारीख से सेशन शुरू हो रहा है। तो वो बजट के प्रिपरेशंस में कर्नाटक के जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया नहीं गया। एक तो बात यह है, और रही बात दूसरी, जो कर्नाटक का बजट पेश होने जा रहा है, इसमें हमारा भी हक बनता है एज एन अपोजिशन पार्टी कि क्या क्या हमारे डिमांडें हैं। हालांकि गवर्नमेंट को चाहिए था उन्होंने खुद यहाँ के आवाम से, वो माइनॉरिटी हो, एससी हो, एसटी हो या कोई भी कम्युनिटी हो, क्या आप चाहते हैं, ऐसी कोई मांग आपकी है तो हमारे सामने पेश करो। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम अब तक ये बजट को समझे ही नहीं हमारे कौम, और पूछने की तो दूर की बात। लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बहुत कॉन्शियस के साथ, बहुत प्रिपरेशन के साथ हम एक 70 पेज का जनता बजट हम तैयार किए हैं। इसमें हर कम्युनिटी के इश्यूज को हमने रेज किया है, सिर्फ माइनॉरिटी नहीं, इसमें एससी है, एसटी है और दिगर पूरे कम्युनिटी जो भी हैं, और फार्मर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, और पूरे कम्युनिटी का भी हमने मांग की है। ये बजट कॉपी आपको दे देंगे, आप उसको कवर करो। लेकिन इसमें मेन हमारी मांग ये है कि कर्नाटक का जो बजट पेश होने जा रहा है, इसमें माइनॉरिटी के लिए 10,000 करोड़ का हमने मुआवजा मांगा है, मुतालबा किया है, क्योंकि ये हमारा राइट्स है। पिछली जो हुकूमत थी सिर्फ 3,200 करोड़ रुपए रिजर्व रखी थी, उसमें भी बहुत सारा पैसा खर्चा नहीं हुआ। क्यों ऐसा होता है कि इनके गारंटी स्कीम को लाने की वजह से वो पैसा वहां पर ट्रांसफर होने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन हमारी मांग ये है, ये गारंटी कर्नाटक के लोग नहीं मांगे थे, ये गारंटी आपने डिक्लेयर किया था। गारंटी को कितना पैसा होना आप रिजर्व रखो, लेकिन माइनॉरिटी के लिए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, ये सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ मिनिमम आप रिजर्व रखना है। ये हमारी एक मांग है। और दूसरी हमारी मांग है माइनॉरिटी के ताल्लुक से, जो माइनॉरिटी के इमाम हैं, मौज़न हैं, इनको एक लेआउट बनाया जाए कि इनको रहने के लिए घर का इंतजाम किया जाए। और इनको जो 2,000 या 3,000 दे रहे हैं, ये कहीं भी बस नहीं आता, इसको 10,000 तक बढ़ाया जाए। और इसी तरीके से जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो ओवरसीज में जाकर स्टडीज करना चाहते हैं, उनका जो स्टे फंड है उसको बढ़ाया जाए, उसकी तादाद को बढ़ाया जाए। ऐसे बहुत सारे मांग हमने माइनॉरिटी के ताल्लुक से रखे हैं। और होल कम्युनिटी के ताल्लुक से आज जो है ये कोरोना का वैक्सीन आने के बाद हार्ट डिसीज बढ़ते हुए जा रहे हैं, हार्ट अटैक बढ़ते हुए जा रहे हैं।
इसलिए जो बेंगलुरु में जो ये जो जयदेवा हृदयालय है, ये बेंगलुरु तक आने तक पेशेंट गुजर जाएगा, इतना सफर तय करके आने नहीं होता। इसलिए ये बेंगलुरु, मैसूर, गुलबर्गा में 3 जो ये ब्रांचेस हैं, कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा हार्ट स्पेशलिस्ट का एक 2-3 डॉक्टर्स को अपॉइंट कर ये खाली मुसलमान के लिए नहीं, ये जितने भी लोग ये हार्ट डिसीज में मुब्तला हो रहे हैं, इनको हेल्थ का एक हेल्थ के फैसिलिटीज मुहैया करने के लिए ऐसी मांग में हमने इसमें रखा है। और खास करके जो फार्मर्स का जो खर्जा है उसको माफ करने का भी हमने इसमें मांग रखी है। ऐसे बहुत सारे डिमांड रखकर हमने पहले तो आज आकर यहाँ धरना नहीं बैठा, सबसे पहले हमने ये बजट कॉपी को कंसर्न्ड मिनिस्ट्री को हमने ट्रांसफर किया। अगर माइनॉरिटी के इश्यूज हैं तो माइनॉरिटी मिनिस्टर, माइनॉरिटी ऑफिशियल्स को इसको लेके जाके दिया। अगर दलित का इश्यूज है तो बैकवर्ड कम्युनिटी के जो इश्यूज हैं तो बैकवर्ड मिनिस्टर को हमने मुलाकात करके ट्रांसफर किया। और बीजेड जमीर अहमद खान साहब जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री हैं, इनको भी हमने ये कल जाके दिया था। आज भी वो हमारे पंडाल को आकर, मुख्यमंत्री ऑलरेडी बजट के प्रिपरेशन में रहने की वजह से वो आ नहीं सकते, बिहाफ ऑफ सीएम मैं आके आपकी मांग कबूल किया हूं, आपकी डिमांड कबूल किया हूं बोल के अभी लेके गए हैं। आज भी विधानसभा में बजट की प्रिपरेशन मीटिंग चल रही है, वहां पर मैक्सिमम ये डिमांड्स को पूरा करने का वो वादा किए हैं। इसलिए आज हमने एक बड़े पैमाने पर एक धरना देने का भी हमने फैसला लिया, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। यहाँ पर आपके हुकूक को अगर लेना है तो आपको आवाज उठाना पड़ेगा। डेमोक्रेटिकल सेटअप में आप जब तक पूछेंगे नहीं, आपको कोई आपके हुकूक जेब में लाके नहीं डालेगा। इसलिए होल कर्नाटक के SC, ST, माइनॉरिटी, ओबीसी के लिए हमने जनता बजट के नाम पर आज एक दिन सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक फ्रीडम पार्क में एक एहतजाजी धरना देने का हमने फैसला लिया है। वो आज यहाँ पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक रेस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी है। वो स्टेट का हर मामले में एक नजर रखता है, हर मामले में अपना एक स्टैंड कायम करता है। क्योंकि देखिए अभी कर्नाटका का बजट पेश होने वाला है। लास्ट बजट 24-25 का बजट 3,76,000 करोड़ का था, तो उसमें अराउंड 3,100 करोड़ तक ये माइनॉरिटी बजट अलोकेशन किया गया था। तो अभी हम लोग क्या है, अवाम को क्या चाहिए? नॉर्मली ये बजट क्या होता है, जो भी डिपार्टमेंट रहता है वो डिपार्टमेंट का ऑफिशियल्स बैठ के करते हैं। जमीनी सतह पर लोगों को क्या चाहिए, ये एक्चुअली गवर्नमेंट ये करना चाहिए कि जमीनी सतह पर लोगों को क्या चाहिए उसका मुताबिक हम ये बजट प्रिपेयर होना चाहिए। तो इसलिए एक महीने से SDP का लीडर्स अलग अलग लोगों का, हमारे किसान लोगों को, दलित ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग लोगों के साथ एक गुफ्तगू करके रियल एक बजट क्या होना चाहिए, ये बजट हम लोग प्रिपेयर करके आज हम लोग एक्चुअली परसों हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिलीज किए। आज का हमारे जो मांग का जो भी इतिजाजी इजलास है, इसके बाद हम लोग देने का सोचे थे, मगर कल ये मालूम हुआ कि कल अलग अलग तंजीमों के साथ बजट का एक मीटिंग होने वाला है। तो उसलिए हम लोग सुबह CM सिद्धरामैया साहब को हमारा बजट का कॉपी हम पेश करें। उसके बाद हम लोग जो माइनॉरिटी वेलफेयर, वक्फ और हाउसिंग मिनिस्टर जमीर अहमद साहब का साथ एक मीटिंग हुआ, एक अच्छा मीटिंग हुआ, एक मनोवर मीटिंग हमारा हुआ। एक पॉइंट के ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करें, क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए। हम लोग ये बताए कि फोकसली हमारे एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में ज्यादा फोकस होना चाहिए, और वैसा ही उर्दू डेवलपमेंट के लिए उर्दू अकादमी को अच्छे बजट देना चाहिए। ये तमाम चीजें हम लोग डिस्कशन किए हैं। कल हम लोग हमारे रहीम खान साहब जो मिनिस्टर हैं म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, उनको भी मिले थे। हमारा माइनॉरिटी का कांग्रेस का जो माइनॉरिटी का स्टेट प्रेसिडेंट MLC जब्बार साहब को, अब्दुल जब्बार साहब को भी मिले थे। ये तमाम लोगों को हम लोग ये बजट का कॉपी हम लोग दिए हैं। तो जैसे कि आप बताए, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपका मीडिया से, तमाम वो ऑर्गेनाइजेशंस, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, तमाम वो ऑर्गेनाइजेशंस अपना एक क्या मांग है
वो हम लोग भेजना चाहिए। वो मेल में भेज सकते हैं, वो मिनिस्टर को मिल सकते हैं। इसमें बहुत अफसोस ये हुआ मुझे, कल शाम में 6 बजे चीफ मिनिस्टर साहब माइनॉरिटी का एमएलएस और मिनिस्टर्स का एक मीटिंग बुलाए थे। हालांकि सुबह वो 12 बजे SC ST कम्युनिटी का तमाम जितने भी तंजीमें हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है, उनके साथ एक मीटिंग करें। उसमें BSP अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी का लीडर्स मौजूद थे। उसके बाद शायद 3 बजे बैकवर्ड क्लासेस का जितने भी लीडर्स है, ऑर्गेनाइजेशन, उनका साथ मीटिंग करें। पर अफसोस इस बात की है, जो कम्युनिटी इनको 92% वोट दिया और टोटल वोट में जो कांग्रेस लिया वोट में 30% वोट दिया, ये कम्युनिटी का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं बुलाया। सिर्फ और सिर्फ इनका MLA और इनका MPs को बुलाए। ये सरासर मैं मजम्मत करता हूं, मैं कंडेम करता हूं। ऐसा जो रवैया ठीक नहीं है। आप लोग जो आपको 92% वोट देने वाले जो कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी को इज्जत करना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं, किधर है जो कांग्रेस का गवर्नमेंट आने में बहुत बड़ा किरदार जो निभाए हैं उलमा, कहाँ है वो उलमा? हमारे बहुत इज्जत करता हूं मैं। जो ये धोखा है, ये जो दुगलापन है, ये पूछना चाहिए ना। वो किधर है मुत्तहिदा महाज, किधर है दूसरे तंजीमें? हम जब कंटेस्ट कर रहे थे, हमारा खिलाफ कैंपेन करे, हम पूछे SDP का 2 सीट, सिर्फ और सिर्फ 2 सीट को सपोर्ट करो, वो किए नहीं। कांग्रेस का फेवर में बात करें, आज क्या नेग्लिजेंसी हो रहा है। आपका एक उलमा को नहीं बुलाया, एक तंजीम को नहीं बुलाया, ये लोग इतना ही इज्जत देते हैं। तो इसमें आप समझना है कि देखो, ये कम्युनिटी को कोई अहमियत नहीं है, कोई अहमियत ये कम्युनिटी को नहीं है, इसका वोट का कोई अहमियत नहीं है। तो ये सब समझना है, आप लोग समझ के हमारा आवाज उठाना है, हम पूछना है, हम बायकॉट करना है, जो भी कर सकते हैं वो करना है। तो हमारा ये मांग है, एक बार माइनॉरिटी के लिए 10,000 करोड़ देना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम जो देते 0.8% जो टोटल बजट में। तो ये जो मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज जो है, इनके लिए बजट देना चाहिए। हम लोग ये मांग किए हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होना चाहिए और मौजन इमामों को 15,000 मायना देना चाहिए, मौजन को 10,000 रुपए देना चाहिए। ये भी हमारा मांग है। और मौजन और जो इमाम्स जो है, जो मुअल्लिम्स जो होते हैं, उनको 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस का स्कीम प्रोवाइड करना है। ये तमाम चीजें हम लोग इसमें मेंशन किया है। और हाउसिंग कॉलोनीज करना है। और जो साइट्स जो है 1981 के बाद अभी तक दिए नहीं है, वो साइट्स वगैरह भी देना चाहिए। ये तमाम बहुत सारे जो एजेंडा, बहुत सारे डिमांड ये बजट में। सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया 25-26 का जो बजट बनने जा रहा है, उस वक्त में सिद्धरामैया से मुलाकात करना, हमारे मिनिस्टर रहीम खान से मुलाकात करना, हमारे MLC जनाब अब्दुल जब्बार साहब से मुलाकात, उससे ज़्यादा हम ज़मीर अहमद साहब से भी मुलाकात किए हैं। अभी ज़मीर अहमद खान साहब चीफ मिनिस्टर साहब के केयर ऑफ में वो आके गए। असल में मुसलमानों के अंदर ये जो बेदारी आई है, बजट के बारे में सोचना, बजट में मुतालिबा करने वाली ज़बान पैदा करना, ये बहुत बड़ी बात है। हम बेदारी पैदा कर रहे हैं। हम मुतालिबा करेंगे कि 10,000 करोड़ रुपये माइनॉरिटी बजट में चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि कहाँ तक सक्सेस होंगे। सक्सेस होने के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। उलमा इकराम को मजबूत होना पड़ेगा। ये एक आवाज़ होकर लेबर तबका, पढ़ा लिखा तबका, ताजिर तबका, औरतें और तमाम लोग मिलकर अगर आवाज़ उठाएंगे, मुतालिबात पूरे होंगे। जितना भी जहाँ भी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने मुतालिबात को लेकर कभी भी एहतजाज किया है, उसका पॉजिटिव रिस्पांस आया है। इस मरतबा कभी नहीं हुआ है, तो कम से कम आइंदा के लिए बहुत सीरियसली वो कंसिडर किए हैं। मुझे उम्मीद है कि ऑलरेडी 5,000 के करीब वो प्लानिंग में है, लेकिन हमारा मुतालिबा ये है कि वो काफ़ी नहीं है, उसे बढ़ाना नहीं। कोई बुलाए नहीं है बोल के इंतज़ार करना, ये वलीमे की निके की दावत नहीं है, ये हमारा हक़ है। अगर कोई घर तक लाके हमारा हक़ नहीं कर रहा है, नहीं दे रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि 2 कदम सामने जाएं, लॉबी करें, 10-15 MLAs को बुला के बिठाएं कि हमारे लिए 5 मिनट का चीफ मिनिस्टर का टाइम चाहिए। ये सब बिल्कुल नहीं हो रहा है। और यहाँ पर सवाल ये है कि
कि बजट में क्या पूछना है, कितना पूछना है, किसी के पास एक्शन प्लान नहीं है। ये बहुत बड़ा सवाल है। अब फॉर एग्जांपल आप देखेंगे माइनॉरिटी बजट में 10,000 करोड़ रुपए क्यों चाहिए? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के पास पूरा ब्रेकअप है। और इसी तरीके से किसान को कितना चाहिए, हमारे पास ब्रेकअप है। औरतों के लिए कितना चाहिए, बच्चों के लिए कितना चाहिए, दलितों के लिए क्या चाहिए, एजुकेशन फील्ड में कितना, हेल्थ के लिए कितना, और इसी तरीके से आप घर बनाने के लिए कितना। माइक्रो एक बुक बना के हम जो है यहाँ पर दिए हैं। सिद्धरामैया साहब को जब हम बुक दिए तो बोल रहे थे आप ही बजट बना दिए तो हमारा क्या होगा बोल के। आप जो बजट बना रहे हैं वो आपके हिसाब से है, हम जो बजट बना रहे हैं वो जनता के हिसाब से, अवाम के हिसाब से। माइनॉरिटीज़ का दर्द, दलितों का दर्द, किसानों का दर्द, उसको मुज्तमा करके हमने किताब की शक्ल दी है।